Hello everyone, hope you all are in good health and spirit. Welcome to Prime Learners. मैं हूं कस्तूरी और आज हम पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर्स। तो अब तक हमने देखा कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, VS स्टूडियो कोड एंड देन हमने इंट्रोडक्शन देखा पाइथन का, पाइथन वेरिएबल्स देखे, कमेंट्स देखे एंड डेटा टाइप्स देखे और कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे। ओके, लेट्स बिगिन विद पाइथन ऑपरेटर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि किसी वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे अपना एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, x और y। x के अंदर है वैल्यू 2 और y के अंदर है वैल्यू 3। एंड अगेन हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया है z, जिसके अंदर हम डालेंगे सम ऑफ x एंड y। सो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ इक्वल्स टू और प्लस जो है, दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एंड z, x एंड y दीज आर द ऑपरेंड्स जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने वाले हैं। सो गेट दिस डिफरेंस मूविंग फॉरवर्ड। सो देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच इज यूजुअल, सब जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। देन वी हैव असाइनमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो लेट्स लर्न वन बाय वन। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड इसके अंदर हमारा बेसिक एडिशन जिसकी सिंबल है प्लस, सब्सट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन, पाइथन में हम मल्टीप्लिकेशन स्टार से डिनोट करते हैं, एंड डिविजन बाय द स्लैश सिंबल, एक्सपोनेंशियल यानी कि रेज्ड टू वाला जिसे हम दो स्टार्स से डिनोट करते हैं। देन वी हैव फ्लोर डिविजन जो कि है डबल डिविजन का साइन, एंड मॉड्यूलस अपना परसेंटेज वाला साइन। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, x के अंदर है वैल्यू 10, y के अंदर है वैल्यू 4। सो एडिशन सब जानते हैं, x प्लस वाई ये हमें देगा 10 प्लस 4 जो कि है 14। सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, 10 माइनस 4 6। मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 4। जस्ट ये सिंबल याद रखना क्योंकि हम काफ़ी जगह अलग सिंबल देते हैं x वाला, लेकिन पाइथन में हमें स्टार का सिंबल यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 10 स्टार 4 इट इज़ 14। सेम फॉर डिविजन, स्लैश इज यूज फॉर डिविजन, 10 स्लैश 4 इट इज़ 2.5। and then exponential 10 raised to 4 means 10 multiplied by 4 times, so it will give 10,000। एंड फ्लोर डिवीजन, अभी फ्लोर डिवीजन यानी कि जो भी हम डिवीजन करेंगे उसके अंदर अगर पॉइंट्स में वैल्यूज आती है ना, तो हम वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के आगे के नंबर्स हम काट देंगे, हम बस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के नंबर्स को प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 डबल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन 4, इसका आंसर है 2। अभी यहाँ पे डिवीजन में आंसर आया था 2.5, सो हमने डिवीजन के बाद के वैल्यूज हटा दिए यानी कि 0.5 हमने हटा दिया, वी जस्ट गिव 2। मॉड्यूलस यानी कि ये बेसिकली रिमाइंडर देता है, जब भी हम डिवीजन करते हैं कुछ ना कुछ रिमाइंडर एट द लास्ट आता है। सो यही मॉड्यूलस, इट गिव्स द रिमाइंडर। देन नेक्स्ट इज पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि ये ऑपरेटर्स कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। सो फर्स्ट तो हमने देख लिया है इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 की वैल्यू असाइन कर दी है हमने x के अंदर। देन दिस इज न्यू, प्लस इक्वल्स टू। तो फिर प्लस इक्वल्स टू हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने लिखा है x प्लस इक्वल्स टू 3, तो फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ओके, सेम फॉर ऑल द अदर ऑपरेटर्स, minus equals to, so it will be represented as x equals to x minus 3. Same, x multiplied by equals to 3, x equals to x multiplied by 3. Then x division equal to 3, x is equals to x divided by 3. Okay, same for other operators. Exponential तक हमने देख लिया, ये and or this we will see in the further slides. Okay, so yes, तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो फिर x की वैल्यू इंक्रीज होगी इसमें x प्लस 3 से, मतलब कि एडिशन होगा लेकिन वो उसी वैल्यू में स्टोर होगा। सेम फॉर ऑल। नेक्स्ट वी हैव पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं।
हमने यहाँ पे लिया है x की वैल्यू एज 2 एंड y की वैल्यू एज 3. सो फर्स्ट कंपेरिजन ऑपरेटर है इक्वल्स टू. तो फिर ये चेक करता है कि क्या पहली वैल्यू इज इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू, यानी कि x इक्वल्स टू y. दिस मीन्स दैट इज 2 इक्वल्स टू 3? नहीं ना. सो इट विल गिव अस फॉल्स. नॉट इक्वल टू ये उसका उल्टा प्रिंट करता है. मीन्स सी, is 2 not equals to 3? We know that 2 is not equal to 3. It gives true. Then greater than, is 2 greater than 3? It will give false. Less than 2, less than 3? It will give true. Greater than or equal to and less than or equal to. ये सब basics है. Next we have Python logical operators. इसमें आते हैं and or and not operators. So and यानी कि अगर दोनों भी स्टेटमेंट्स, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन इफ, एल्स एंड वाइल लूप्स, बट ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. सो अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि दो हमारे पास कंडीशंस होती है, तो अगर बोथ ऑफ द कंडीशंस, बोथ द स्टेटमेंट्स अगर दोनों भी ट्रू रहे तभी आंसर ट्रू में आएगा, एल्स बाकी सब फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर्स में. सो अभी हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 2 एंड सो यही एग्जाम्पल लेते हैं, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 2. तो यहाँ पे है दो कंडीशंस कि एक तो x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 10. सो अगर जब भी हमने अगर x की वैल्यू ली है 2, देन वो कैसे डिपिक्ट किया जाएगा, 2 लेस देन 5 एंड 2 लेस देन 10. सो इज 2 लेस देन 5, उसका आंसर है ट्रू. इज 2 लेस देन 10, इट इज ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू. सेम हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 6. तो फिर क्या 6 इज लेस देन 5? नो. सो इट विल गिव अस फॉल्स. एंड क्या 6 इज लेस देन 10? इट विल गिव अस ट्रू. सो फॉल्स एंड ट्रू, इट विल बी फॉल्स. ओके. सेम फॉर और, इसमें क्या है कि इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू. ओके. सो अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो फिर इट विल रिटर्न फॉल्स. सो इसमें भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे. x की वैल्यू हमने रखी है पहले 2. सो 2 लेस देन 5 और 2 लेस देन 10. सो 2 लेस देन 5 ट्रू, 2 लेस देन 10 इट इज ट्रू. सो ट्रू और ट्रू ट्रू, कोई भी अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू रही, सो इट विल गिव अस द आंसर ट्रू. देन x इज इक्वल्स टू 6. देन 6 लेस देन 5 फॉल्स, 6 लेस देन 10 ट्रू. इसमें एक ट्रू है, सो वी वोंट टेक दिस फर्स्ट, तो हम दूसरे पे ही जाएंगे. तो अगर एक भी ट्रू होगा, आंसर इज ट्रू. देन अ थर्ड ऑपरेटर इज नॉट. तो ये क्या करता है कि जो भी रिजल्ट है उसका रिवर्स कर देता है. तो ये हमने तो देखा था, इसका आंसर था ऊपर, फर्स्ट इसका ट्रू. सो हम इसका उल्टा करेंगे. सो विल राइट नॉट ऑफ ट्रू, इट विल गिव इज फॉल्स. ओके, उल्टा ऑफ ट्रू. देन फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक x इज इक्वल्स टू 6, उधर हम देखेंगे हमारा आंसर आया था फॉल्स. अभी उसका हमको इनवर्स लेना है. वी विल डू नॉट ऑफ फॉल्स, इट विल गिव अस ट्रू. ओके. सो एंड और एंड नॉट, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हम यूज करते हैं इफ एल्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में. नेक्स्ट वी हैव पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. ये न्यू है आपके लिए. सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स. ये कंपैरिजन का काम करते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक इक्वल्स टू. इक्वल टू के जैसा नहीं है ये. इक्वल टू में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को. लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम चेक करते हैं उनका मेमोरी लोकेशन. सो आइडेंटिटी में है दो ऑपरेटर्स, एक तो है इज एंड द सेकेंड इज नॉट. सो विल सी दिस विद एग्जाम्पल इन VS Code. ओके. सो देखते हैं एग्जाम्पल आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए. आइडेंटिटी ऑपरेटर में है इज एंड इज नॉट एंड इज नॉट. ओके. सो सबसे पहले हम देखेंगे इज. तो मैं एक लिस्ट बना रही हूँ. लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे बेशक, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे. सो मेरे लिस्ट में है कुछ वैल्यूज़. सबसे पहले मैं लिखूँगी एप्पल, then orange and pineapple etc. So ये तीन है मेरे इसमें. और मैं y एक अलग लिस्ट बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सेम वैल्यूज डालूंगी, एप्पल, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल.
सो x एंड y इनकी वैल्यूज सेम है, बट लेट अस सी दैट इनकी लोकेशन भी सेम है कि नहीं. सो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट x इक्वल्स टू y. क्या ये इक्वल है? लेट्स सी. ओके, यस. सो ये हमें दे रहा है ट्रू. दिस मीन्स कि x की वैल्यू इज इक्वल्स टू y. तो ये था इक्वल्स टू ऑपरेटर. लेट्स सी आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम देखते हैं कि x इज y. ओके, लेट्स सी. इट इज गिवन फॉल्स, यानी कि x की और y की जो मेमोरी लोकेशंस है वो सेम नहीं है. बट लेट मी शो यू वन थिंग कि अगर मैंने x की वैल्यू डाली है z के अंदर, or else I'll write it like this कि when z is equals to x means let me first print z. so see z के अंदर सेम वैल्यूज आ गई है और अभी मैं लिखूंगी कि print x is z. क्या x और z की मेमोरी लोकेशन सेम है? सो yes it is true because मैंने directly इसमें कॉपी किया है, but this is I have written separately. okay, so x and y ये दो अलग अलग है. Next is Python membership operators. So membership operators are used to test if a sequence is present in an object. मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, और उसके अंदर हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं, तो अगर हमको कोई एक चीज़ उसमें से ढूंढने की है, सो वी विल यूज़ द मेंबरशिप ऑपरेटर. सो हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ उस लिस्ट में है कि नहीं, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज देयर इन द लिस्ट और नॉट इन द लिस्ट. ओके, सो इसके भी है इन एंड नॉट इन. कंफ्यूज मत होना आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स में. ओके, सो इन. सो अगर वो चीज़ उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, सो फिर इट विल रिटर्न ट्रू, else it will return false. If it is not in, it returns true if the sequence with the specified value is not present in the object. अगर हमने लिखा है कि if x is not present in y, okay, so अगर वो नहीं भी होगा, so it will return true. लेकिन अगर वो होगा, it will return as false. So इसको भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. So अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स के. So मेंबरशिप ऑपरेटर्स है in and not in. so अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी x इज इक्वल्स टू एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल. ये 3 एलिमेंट्स थे x लिस्ट में. अभी हम चेक करेंगे कि क्या एप्पल x में है कि नहीं. हम लिखेंगे प्रिंट एप्पल, जो हमें चेक करना है, इन ऑपरेटर एंड x. क्या एप्पल x में है? लेट्स प्रिंट. यस, क्या दे रहा है वो? ट्रू. इन ऑपरेटर हमने देख लिया. अब हम देखते हैं नॉट इन ऑपरेटर. तो हम अभी चेक करेंगे कि क्या स्ट्रॉबेरी x में है कि नहीं. आप देख सकते हैं x में स्ट्रॉबेरी नहीं है. लेट अस सी प्रिंट इन ब्रैकेट इन कोट्स WE इन x. क्या स्ट्रॉबेरी x में है? सी वो प्रिंट कर रहा है फॉल्स. दिस मीन्स दैट इट इज नॉट इन x. एंड अगर मैंने लिखा कि प्रिंट स्ट्रॉबेरी नॉट इन x, क्या आएगा इसका आंसर? यस. सी इट इज गिविंग ट्रू, यानी कि स्ट्रॉबेरी इज नॉट इन x. हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है ना कि इट इज नॉट इन x. दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग ट्रू. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो कि बाइनरी नंबर्स के कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसमें है एंड. अभी एंड का जो रिप्रेजेंटेशन है, वी डोंट राइट ए एंड डी, वी राइट दिस सिम्बॉल्स, क्योंकि ए एंड डी, स्मॉल ए एंड डी हमने पिछले इसमें भी देखा था, राइट. एंड के लिए सिम्बॉल है एम्परसेंड का, और के लिए ये स्लैश है, स्ट्रेट लाइन. देन एक्सऑर के लिए रेज टू वाला सिम्बॉल है, नॉट के लिए इन्वर्जन, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट एंड साइन राइट शिफ्ट. लेट्स सी वन बाय वन एक बार देखते हैं. पहला है हमारा एंड ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एम्परसेंड से. इसमें क्या होता है ना कि अगर 0 0 है तो 0 रहेगा. अगर सेम वैल्यूज, मतलब अगर दोनों भी वैल्यूज 1 रही तो ही इट विल गिव द रिजल्ट एज 1, एल्स इट विल गिव द रिजल्ट एज 0. हमारे पास दो वेरिएबल्स है, x की वैल्यू है 20 एंड y की वैल्यू है 4, और हमें देखना है कि x एंड y
का रिजल्ट क्या आता है। जैसे हमने ये टेबल में देखा, हम सबसे पहले ये जो 20 है और 4 है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक मेथड है बाइनरी में कन्वर्ट करने का, 2 रेज़्ड पावर से लिखने का, एंड देन वी राइट द सम। पहले हमें लिखना है 20 को, हम 20 को लिख सकते हैं 16 + 4। तो हम 16 और 4 के नीचे 1 लिख देंगे एंड अदर्स हम लिखेंगे 0। ये है 20 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में, और 4 का रिप्रेजेंटेशन है वी डायरेक्टली हैव 4, हम 4 के नीचे 1 लिख देंगे एंड अदर्स एल्स एज 0। 20 एंड 4, अभी इसमें दिया है कि अगर 1 1 है तो ही 1 लिखना है, बाकी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 है, वी विल राइट 1 एंड बाकी सारा हो गया है 0। एंड आंसर है, यहाँ पे आया है 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 4 पे आया है, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर एज 4। 20 एंड 4 विल गिव अस द रिजल्ट 4। नेक्स्ट विल मूव टू और ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया है ये सिंपल से। तो और ऑपरेटर में क्या है कि अगर दोनों भी 0 रहे तो ही 0 रिजल्ट आएगा, बाकी सारा आएगा 1। दिस इज उल्टा ऑफ एंड बेसिकली। इसमें भी मैंने यही वैल्यूज रखी है, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 4, हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया था। एंड लेट्स सी इसमें क्या है, 0 0 0 हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे 1। 0 0 सब 0 है एंड यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 1 1 है तो ये 1। 1 1 आया है, एक तो 4 केस पे और एक 16 केस पे। विल कैलकुलेट इट, 16 + 4 इट इज 20। 20 और 4 का आंसर आता है 20। ग्रेट। नेक्स्ट इज बिटवाइज XOR ऑपरेटर, इसको रेज टू के सिंबल से डिनोट किया गया है। XOR ऑपरेटर में क्या है कि अगर सिर्फ एक, दोनों में से सिर्फ एक में 1 अगर होगा तो ही रिजल्ट आएगा 1। तो देखिए 0 0 है, नो 1, आंसर इज 0 0 1 है, यहाँ पे एक 1 है, इस वजह से रिजल्ट है 1 1 0 है 1 1 1 है, क्योंकि इसमें 2 है, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक 1 चाहिए, इसका भी आंसर आता है 0। सेम वेरिएबल सेम वैल्यूज। एंड लेट्स सी कि 20 XOR 4 क्या आता है। लेट्स सी 1 0 ही हम देंगे 1, बाकी सब इसमें तो है नहीं, सिर्फ एक 1, तो फिर बाकी सारे आ जाएंगे 0 और 1 है 16 पे। 20 XOR 4 is 16. Yes, that was all for today and let's meet in the next video. And I hope कि बाकी सारे जो ऑपरेटर्स हमने देखे स्टार्टिंग से वो आप VS स्टूडियो में एक बार ट्राई करो, उसके कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर उसके फाइल में लिख के। Yes, till then, take care, bye bye, see you.